हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लांट पार्ट्स के अंतर्गत जो कि पार्ट 2 होगा आपका, उसमें हम लोग पौधे के स्टेम पार्ट को देखेंगे। जैसा कि आपको चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये आपके सामने में प्लांट्स का एक फिगर है, जिसमें हमें देखना है जो कौन कौन से, चूंकि अभी हम प्लांट पार्ट्स के अंतर्गत है, तो सबसे पहले तो हम लोग रूट के बारे में देखे थे, जो पौधे का कौन सा भाग रूट को सूच करता है। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टेम को देखेंगे। किसको देखना है? स्टेम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं तना। क्या कहते हैं? तना। एक्चुअली में ये जो आप थिकेस्ट पार्ट देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? स्टेम। क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। और जो ये ब्रांच्ड पार्ट है यहाँ पर, ये ग्राउंड से नीचे का जो पार्ट है वो आपका रूट सिस्टम कहलाता है, और ग्राउंड से ऊपर का जो पार्ट कहलाता है वो शूट सिस्टम होता है। और उसी शूट सिस्टम में जो है स्टेम, लीव्स, ब्रांचेज, उसके बाद जो है सो फ्लावर्स, फ्रूट्स सारे लगते हैं शूट सिस्टम में। पौधे के दो भाग, एक जमीन के अंदर और एक जमीन के ऊपर। जो जमीन के नीचे है उसको रूट सिस्टम, और जो जमीन के ऊपर है उसको शूट सिस्टम कहते हैं। इसी शूट सिस्टम में हम रूट, लीव्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स इत्यादि को जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेम को जानते हैं। जो स्टेम आखिर में होते क्या है? These are thicker tube-like structures, which acts as plumbing system for the plants। कहने का मतलब है ये एक मोटा, थिकर मीन्स होता है मोटा, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मतलब होता है इसकी जो आकृति होती है, जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपका यही ट्यूब लाइक होता है। कैसा होता है? ट्यूब लाइक। और इस ट्यूब के अंदर में बहुत सारे वो सेल्स बने हुए रहते हैं, जो एक भोजन को लाने का काम करता है, तो दूसरा रूट के थ्रू मिनरल्स और वाटर को लेने का काम करता है। कहने का मतलब है ये प्लम्बिंग सिस्टम है, ये कैरी सेंटर है। इसका काम है सिर्फ जमीन से सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, सभी प्रकार के मिनरल्स, सभी प्रकार के वाटर को गेन करना, और उसके बदले में बने बनाए भोजन को दूसरे रॉ से रूट की ओर भेजना। ये काम है स्टेम का। तो ये तो इसलिए थिकर होते हैं और ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, which acts as a plumbing system for the plants। और ये पौधे के लिए भोजन, पके हुए भोजन को ले जाना, और उसके बदले में भोजन पकाने के लिए हमें रूट सिस्टम के द्वारा जो भी मिनरल्स, वाटर और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उनको
खींच करके लीव्स तक पहुंचाने का काम किसका है? स्टेम का होता है। डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे स्टेम को डिफाइन करने के बाद इसके फंक्शन कौन कौन होते हैं। फंक्शन, it uprights the plants to the soil firmly, यह पौधे को सीधा करके रखता है, तान करके रखता है, ताकि उसमें किसी प्रकार का फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। अपराइट्स द प्लांट्स टू द सॉइल फॉर्मली, तन करके ये रखता है। दूसरा, इट पुल्स it carries water and minerals through roots to the plants, ये इसका मुख्य काम है पौधे के लिए वाटर, मिनरल्स और तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से लेकर के और पौधे के सभी भागों में यूनिफॉर्म मोशन में पहुंचा देने का काम ही किसका है? स्टेम का होता है। एक और भी फंक्शन है, इट होल्ड्स अप द plant parts above the ground, या पौधे के अन्य भागों को भी बैलेंस्ड करके और जमीन पर जो है सो उसको फिक्स करके क्या करता है? रखता है। तो ये तीन फंक्शन हैं किसके? स्टेम के। इट अपराइट्स द प्लांट्स टू द सॉइल फॉर्मली, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स थ्रू रूट्स टू द प्लांट्स, इट होल्ड्स अप द प्लांट पार्ट्स अबव द ग्राउंड, और पौधे के सभी भागों को, लीव्स हो, ट्विग्स हो, बार्क हो, ब्रांच स्टेम्स हो, फल हो, फूल हो, सभी को ये अपने ऊपर में झेलता है, और वो झेलने वाला काम कौन करता है? स्टेम करता है। अब हम देखेंगे स्टेम के प्रकार कौन कौन होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेम्स, तना के प्रकार। पहला होता है मेन स्टेम, जिसको हम मुख्य तना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य तना, या प्रधान तना भी कह सकते हैं इसको। दूसरा को हम सेकेंडरी स्टेम कहते हैं, जिसको हम द्वितीयक तना कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक। तीसरे को हम नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड्स, जिसको कहते हैं पर्वसंधि। और चौथे को कहते हैं इंटरनोड्स, इसको कहते हैं आंतरिक पर्वसंधि। ये चार मुख्य भाग हैं किसके? स्टेम के। अब हमें बारी बारी से देखना है कि इसमें मुख्य तना कौन होता है,
सेकेंडरी स्टेम कौन होता है, नोड्स किसे कहते हैं, इंटरनोड्स किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो मेन थिकेस्ट पार्ट है उसको हम मेन स्टेम कहते हैं, मुख्य तना कहते हैं। तो चलिए अब देखेंगे जो मेन स्टेम किसको कहते हैं। मेन स्टेम, it is the thickest part of the plant which is easily identified यह पौधे का मुख्य भाग होता है जो कि मोटा होता है, ट्यूबुलर होता है, और जिसको हम आसानी से किसी भी पेड़ पौधे में देख सकते हैं। जो भी मोटा रूट से सटा हुआ जो भी भाग होगा जिस पर वो पूरा पौधा प्लांटेशन खड़ा होता है वो आपका स्टेम कहलाता है, और उसको हम मेन स्टेम या मुख्य तना कहते हैं। सेकेंडरी स्टेम, many branching stems arises from the main branch or stem is called secondary stem। द्वितीयक तना, इससे और भी जो भी आपका वो क्या कहते हैं स्टेम सब जो निकलता है उसको हम द्वितीयक तना कहते हैं। अगर इससे निकल रहा है तो ये सब का सब द्वितीयक तना होगा। क्या होगा? द्वितीयक तना कहलाता है। अब हम देखेंगे नोड्स को। नोड्स कहा जाता है इस उभरे हुए भाग को, और इस उभरे हुए भाग को नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड्स, जिसको हम पर्वसंधि कहते हैं। जहां से लीफ निकलता है, जहां से लीफ ग्रो करता है, उस सेंटर को हम नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड्स। इट इज bulginous part of the plant from where leaves grow। ये पौधे का वो भाग होता है जहां से पत्तियां क्या होती है? ग्रो करती है। आप किसी भी प्लांटेशन में देख लेंगे जहां से पत्तियां निकली हुई रहती है वहां पर एक डॉटेड स्ट्रक्चर या वो उभरा हुआ होता है भाग। उसी उभरे हुए को बल्जीनेस, उभरे हुए पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो बचा वो इंटरनोड्स है। दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है, ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, या फिर एक अगर हम यहां पर लीफ ले लेते हैं और इस लीफ के बीच में जो स्पेस बनता है, इस नोड और इस नोड के बीच का जो स्पेस होता है, इसी को हम इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनोड। तो द स्पेसेस बिटवीन टू नोड्स इज रेफर्ड एज इंटरनोड्स। Internodes, the spaces between two nodes are called इंटरनोड्स, या फिर हिंदी में उसको हम आंतरिक पर्व संधि कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ये स्टेम पार्ट
समाप्त हो गया आपका। अब हम देखेंगे लीव्स में, पत्तियां। लीव्स, जिसको हिंदी में हम पत्तियां कहते हैं। एक यहां पर हम लोग फिगर ले लेते हैं पत्ती का। अब देखते हैं जो लीव्स कहते किसको हैं। द फ्लैटेंड green part of the plant, which help in food making process, फूड मेकिंग प्रोसेस। पत्तियां, चौड़ा भाग होता है पौधे का, ग्रीन होता है, देखने में कैसा होता है ये ग्रीन, जिसको हम हरा कहते हैं, और which help in फूड मेकिंग प्रोसेस, जो पौधे को मदद करती है भोजन पकाने में। अब हम देखेंगे जो इस पत्तियों के कार्य क्या क्या होते हैं, फंक्शन को देखना। लीव्स फंक्शन, they are referred as the kitchen of the plant। जैसे हम लोग रसोई घर में अपना खाना पकाते हैं, वैसे ही पौधे के लिए भोजन पकाने का काम कहां पर होता है, पत्तियों के थ्रू होता है। इसलिए इसे कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट। पौधे का खाद्य कारखाना कहा जाता है किसको, पत्तियों को। दे टेक इन CO2 एंड गिव आउट ऑक्सीजन। ये भोजन पकाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं और उसके बदले में रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन को हम सभी प्राणी, हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने के लिए यूज करते हैं। दे ऑल्सो रिलीज एक्स्ट्रा वाटर through their leaves, through their leaves। ये आवश्यकता से अधिक जो भी वाटर को गेन करता है उसको फिर पत्तियों के थ्रू ही बाहर क्या कर देता है, निकाल देता है। और इस प्रक्रिया को आप सीनियर क्लासेस में जानेंगे, आगे आने वाले क्लासेस में आप जानेंगे। ट्रांसपीरेशन एक क्रिया होती है। आप सुबह के समय जब आप बगीचा में जाएंगे देखने के लिए, तो वहां पानी वो बूंद बूंद करके गिरता रहता है। एक्चुअली में पौधे की पत्तियां ट्रांसपीरेशन करती है, मतलब एक्स्ट्रा वाटर को वो क्या करती है, बाहर निकालती है। डियर स्टूडेंट, ये कुछ एक फंक्शंस थे जो लिव्स से रिलेटेड थे। अब हम लिव्स के टाइप्स को देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, उसमें हम आपको लिव्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।